Hey there, welcome to my channel ज्योति जासवी। एक बार फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ गई हूँ और एक नया एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है गैस लाइट। तो ये गैस लाइट क्या होता है? तो गैस लाइट का मतलब होता है भ्रम पैदा करना। जब आपका कोई अपना, आपका परिवार का या आपका दोस्त या आपका कोई निकट का, आपका फ्रेंड भी हो सकता है या फिर वो आपका अपना जीवन साथी, आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड, कोई भी जिनके साथ आप बहुत क्लोज़ हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं और फिर भी वो कहीं न कहीं आपका भरोसा तोड़ रहा होता है और उसे अपने आप को सही साबित करना होता है। तो वो इस टेक्निक को यूज़ करता है अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए आपके सामने और आपको आपके खुद की नज़रों में गलत साबित करने के लिए। तो एग्ज़ैक्टली गैस लाइट होता क्या है? गैस लाइट उस टेक्निक को बोलते हैं या वो एक इमोशनल टर्बुलेंस होता है जो जनरली हम फील करते हैं जब हमें सामने वाला बार बार हमारी ही गलतियों को बताने की कोशिश करता है और उसकी लाइफ में अगर कुछ हो रहा है तो वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो भी हमारी ही वजह से उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। हम कहीं ना कहीं उसकी इस लाइफ की सर्कमस्टांसेस के लिए या हमारे बीच के इस बुरे रिलेशंस के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। तो इस गैसलाइट में हमारा अदर पार्टनर करता क्या है? वो आपको आपके देखे हुए, आपके द्वारा सुने हुए या आपके द्वारा एक्सपीरियंस किए हुए चीज़ों को बार बार गलत ठहराता है। वो आपके मन में ये भ्रम पैदा करता है कि आपने अब तक जो भी सुना, जो भी देखा या आपका जो भी एजम्पशन आपने उस बेसिस पे बनाया या आपने जो भी एक्सपीरियंस किया वो सारे गलत हैं। वो आपके मन गढ़ंत हैं, उसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है और इससे आप में एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। आप खुद के ही देखे सुने हुए बातों पर, अपने एक्सपीरियंस पे डाउट करने लगते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाता है और आप बहुत ही वीक पड़ जाते हैं। खुद पर डाउट करने की वजह से आप अपने ही आंखों देखी चीज़ों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं और आप में एक हमेशा भ्रम वाली स्थिति में रहते हैं। आपको बार बार लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, कहीं या सच में वो सही और मैं गलत हूँ या मेरा देखा हुआ चीज़ गलत है। जब बार बार ऐसा आपके साथ होता है तो सामने वाला इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगता है और आपको धीरे 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 नेगेटिविटी की ओर, डिप्रेशन की तरफ और इमोशनली वीक करने में लग जाता है और आपको पुश करता जाता है और एक टाइम के बाद आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं और उस सिचुएशन में आप सही और गलत में फ़र्क करना भूल जाती हैं। फिर आपके पार्टनर के द्वारा बताए हुए वो सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लेती हैं और उसी को आप सही समझने लगती हैं और तो आपको समझ में आ गया कि गैसलाइट होता क्या है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि कई सारे मैरिजेस में, कई सारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में या आप किसी भी रिलेशनशिप की बात करें जहाँ पे एक हम पार्टनर के साथ रह रहे होते हैं, वहाँ पे अब्यूसिव रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये भी एक तरह का गैस लाइटिंग होता है क्योंकि आपका पार्टनर आपको इस हद तक इस तरह से भ्रमित कर चुका होता है कि आप उस अब्यूसिव नेचर को एक्सेप्ट कर ली होती हैं और आप उस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करते रहती हैं क्योंकि आपको ये लगता है वही सही है और उसी की वजह से सब कुछ ठीक है। जब आप इस स्टेज में पहुंच चुकी होती हैं तो आप अपना पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो के सेल्फ डाउट में चली गई होती हैं। आप पूरी तरह से अपने सेंसेस पे डिपेंड करना बंद कर चुकी होती हैं। आपकी आँख, कान और भगवान ने जो हमें सुनने समझने की और हमें फील करने की शक्तियाँ दी हैं उन सबसे दूर हो चुकी होती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इशू है गैसलाइटिंग का। पर जनरली इस हद तक हमारा अपना कोई गैसलाइटिंग नहीं करता है, ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ को समझने लगेंगी तो बहुत ही बिगिनिंग स्टेज में ही अगर आपका पार्टनर इस तरह की चीज़ें कर रहा है आपको भ्रमित करने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए, तो आप उस चीज़ से बचने का भी रास्ता देख लेंगी। तो मैं आपको अब ये बताती हूँ कि कैसे इस गैसलाइटिंग टेक्निक से आपको बचना है। सबसे पहले
आपको अपने पे भरोसा रखना होगा। आपने जो भी देखा, आपने जो भी सुना, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है, आपको उस पर भरोसा रखना ही है। आपको उसकी बातों को मानकर अपने सेंसेस पे बिलीव करना नहीं छोड़ना है। आपके सेंसेस, आपके इंट्यूशंस कभी गलत नहीं बताएंगे, आपके एक्सपीरियंसेस गलत नहीं होंगे, आपके असम्पशंस आपके एक्सपीरियंसेस के बेस से जो बने हैं वो गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, अपने आप को नॉर्मल करके रखें, उनके बहकावे में, उनके भ्रमित करने में ना आए। जब बार बार आपका पार्टनर ये कोशिश करेगा और वो फेल होता जाएगा, आपको इसके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद पे भरोसा रह के उसके हर एक चीज़ को नकारने की ज़रूरत है। जब बार बार वो कोशिश करेगा और वो फेल होता जाएगा, किसी टाइम के बाद वो बंद कर देगा ऐसा करना, और शायद उसको ये समझ में आ जाएगा कि अब वो ये नहीं कर पाएगा। अपने रिलेशनशिप को मजबूत रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि गैस लाइटिंग टेक्निक का यूज़ करके आपका हस्बैंड हमेशा ही आपके साथ बुरा करना चाहता है। कभी कभी वो अपने आप को बचाने के लिए करता है, कभी कभी आपसे डर के अपने रिश्ते को बचाने के लिए भी करता है। हर समय उसका एक उसके पीछे एक नेगेटिव इंटेंशन नहीं होता, कोई नकारात्मक सोच के साथ नहीं करता है। बस वो तरीका गलत अपना लेता है। वो उसको भी शायद पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे वो उस चीज़ को अपनाते जा रहा होता है, और जब वो एक बार सक्सीड कर जाता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि अब मैं दूसरी बार भी कर लूँगा। तो ये ध्यान रखें कि हमेशा आपका पार्टनर हमेशा एक नेगेटिव इंटेंशन के साथ नहीं कर रहा होता है, शायद कुछ और भी रीजंस होते हैं। लेकिन जब वो इस चीज़ को समझ जाएगा कि ये उसके साथ वो सक्सीड नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे वो अपनी ही आदतों में बदलाव लाएगा और अपनी ही आपको बदलने की कोशिश करेगा। रैदर आपको बदलने का अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार आपके बदलने के बजाय उसे खुद को बदलना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, सावधान रहिए, हमेशा सचेत रहिए, अपने आँखों पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, बहकावे में, भ्रमित होने में ना आए, किसी के भ्रमित करने पे ना फंसें, और अपने आप पर भरोसा ज़रूर रखें। आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू मेरे इस सेशन को देखने के लिए, और आई होप कि मेरा ये जो आज का सेशन, आज का जो ये वीडियो है, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेगा, आपके सुखमय जीवन में कहीं ना कहीं शांति और समझ की वजह से उसे और मजबूत बनाएगा। और अपने तब तक अब आने वाले वीडियो में भी मैं कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगी, कुछ नया टॉपिक लाऊँगी जो कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ के लिए, या हमारे डेली लाइफ में अपने रिश्ते को मेंटेन करने के लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ नए चीज़ें, कुछ नया तरीका लाएगा, और कुछ नए समझ हम में डेवलप करेगा, कुछ नए अवेयरनेस हमारे में लाएगा, जिससे हम हर चीज़ को समझ के साथ और खुशी से उसे अपना कर अपनी ज़िंदगी को संवारते चलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। आई होप कि आप, आशा करती हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, और आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।